गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय मसीह की। आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वो है पाप। एक्चुअली पूरी मानव जाति की समस्या का यही एक कारण है, क्योंकि पाप ने मनुष्य के जीवन में अलगाव पैदा किया और उसके जीवन में बहुत सी परेशानी और तकलीफें आ गई। पाप है तो एक छोटा सा शब्द, मगर उसके बाद मनुष्य के जीवन में बहुत तरीके की हर एक समस्या, हर एक तकलीफ उसी की वजह से आई। तो आज अगर इसके विषय में अगर हम समझें ना, अच्छे से जान ना पाएँ, तो कई बार हम अनजाने में वो काम करते रहेंगे जो कि हमें लगेगा ये सही है, परंतु एक्चुअल में वो सही नहीं होगा। तो पाप क्या है? क्या है पाप? इस विषय में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के विचार रखते हैं, इवन विश्वासियों के भी अलग अलग विचार हैं, और हम सब आप जानते हैं वो क्या है। मगर सही मायने में वाकई पाप क्या है? अगर हम देखिए, अगर किसी भी चीज़ को जानना है तो उसके जड़ में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जड़ में पहुंचिए, क्योंकि जड़ के अलावा और सारी जगहों पर बातें बदल बदल के मिलती हैं, उसमें ऐड हो जाती हैं बातें, कहानियाँ ऐड हो जाती हैं, और सारी तरीके बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो जड़ में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और पाप के विषय में यदि हम जड़ में पहुँचें तो हमें लेके जाएगा मनुष्य जाति का वो पाप जो शुरू में हुआ, और हम सब जानते हैं वो क्या है। हमें लेके जाएगा अदन के बगीचे में। परमेश्वर का वचन हमें वहाँ ले जाएगा जहाँ पर पहला गुनाह हुआ, पहला पाप हुआ। वो क्या देखना, हाँ वो क्या है एक्चुअली, हमें वो देखना। देखिए, पाप के प्रकार बहुत से बदल गए आजकल। हाँ, लोग कई सारी चीज़ों को बोलते हैं, ये भी पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये मत करना, वो मत करना, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके का विचार रखते हैं। और सिर्फ यहाँ क्या, पूरी मानव जाति में, पूरे संसार में देखेंगे इस विषय में लोगों का अलग अलग विचार है। रिलीजन के कुछ अलग ही विचार हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करते। एक रिलीजन में जो चीज़ें सही हैं, दूसरे रिलीजन में वो चीज़ें गलत हैं, और अगले में ये सारी चीज़ें अलग हैं, उनकी अलग है। तो रिलीजन का कुछ अलग विचार है, परंतु सही मायने में पाप क्या है, गुनाह क्या है, वो जानना है। और जैसा कि अभी हमने बात की कि परमेश्वर का वचन हमें अदन के बगीचे में ले जाता है, जहाँ पर इंसानी जाति का पहला गुनाह हुआ है, और वो पहले व्यक्ति के द्वारा हुआ, पहले जोड़े के द्वारा हुआ। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ कहा था करने के लिए, और वो क्या था हम सब आप जानते हैं। उत्पत्ति का 2 अध्याय, और वचन चलेंगे, वचन निकालेंगे 15। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ये वचन 15 है। 16 देखते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है। यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। एक्चुअली उसके पहले भी कुछ कहा गया है कि काम करे और रक्षा करे। वहाँ काम करना था, रक्षा करना था, मगर अब ये इसे कुछ व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली दिया जा रहा है कि तुझे इस पे ध्यान रखना है। और वो क्या, वचन 17 देखते हैं। 16 में क्या बोला कि उसे खाना है, भोजन दिया गया वाटिका के सारे वृक्षों को। और 17 देखते हैं कैसा, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना। कभी ना खाना मतलब सदा सदा के लिए मना किया, सदा के लिए कभी ना खाना। मतलब ये नहीं कि साल 2 साल बाद, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक आज्ञा है, परमेश्वर ने मनुष्य को एक आज्ञा दी कि ये काम ना किया जाए, और अगर ये काम तो करेगा तो परिणाम परमेश्वर ने दिया है। अब देखिए इसके बाद हम जानते हैं कि अध्याय 3 में मनुष्य ने ये गलती की, और उसने, हाँ, शैतान बीच में आया, परंतु उसने किया, ये उसको मना किया गया था ना करना। देखिए वचन 6 कहता है, 3 अध्याय वचन 6, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। हाँ, खुद भी खाया और पति को भी दिया।
और आगे लिखा है कि उसने भी खाया। देखिए, उसने दिया वो अलग बात है, पर उसने खाया ये अलग बात है। यहाँ पर क्या है? क्या फल खाना गुनाह है? क्या फल खाना पाप? नहीं, एक्चुअली फल खाना पाप नहीं है, परंतु फल को मना किया गया था खाने से। मना किए गए पाप को खाना, यानी मना किए गए काम को करना, वो पाप कहलाया। इसलिए ये फल खाना पाप ठहरा। और पाप क्या है? क्या उन्होंने पाप किया? एक्चुअली में उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया। आज्ञा उल्लंघन किया, वो आज्ञा जो उनके परमेश्वर यहोवा ने, जो उनके बनाने, जो उनके सृजनहार परमेश्वर ने उन्हें दी थी कि आदम, सब कुछ है तेरे खाने पीने के लिए, परंतु मेरी इच्छा है कि तू इस फल के वृक्ष को कभी नहीं खा। वो कभी ना खाने के लिए दिया गया। एक आज्ञा जो परमेश्वर अपने बच्चों को देता है, वो उसका पालन करना वो धार्मिकता कहलाता है, और उसके विरुद्ध में जाना वो पाप कहलाता है। और यहीं पर हुआ। देखिए, अगर वो सही होता तो इंसान के जीवन में परिणाम सही होते। अगर इंसान जो करता है उसके जीवन में परिणाम सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ उसके जीवन में अच्छी चीज़ें, यानी अच्छी चीज़ें लेके आ रही है। परंतु यहाँ पर जब देखते हैं कि आदम और ईव ने गलती की, तो उनके जीवन में डर आया, वो परमेश्वर से दूर हटे, अंत में मृत्यु आई, पीड़ा आई, और मानव जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं सब इसके बाद आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि पाप जो है कभी भी अच्छी चीज़ लेके नहीं आता, वो बुराई ही लेके आता है, वो कष्ट ही लेके आता है। इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों से कहता है कि पाप से दूर रहो। अब जानने की ज़रूरत यह है कि पाप क्या है। देखिए, हर वो बात, हर वो काम जो परमेश्वर के विरुद्ध है, उसकी इच्छा के विरुद्ध, वो सही मायने में पाप। परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य ये काम ना करे, कभी उस फल से ना खाए, पर उसने खाया, उसकी आज्ञा टूटी, और आज्ञा उल्लंघन ही पाप कहलाया। आज परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें और आपको ये जानना और समझने की ज़रूरत है कि जो हम कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार है, क्या उसके वचन के अनुसार है, क्या परमेश्वर की इच्छा है यही करने के लिए। आज इंसान लालच में आ करके, प्रलोभन में आ करके, अन्य कई सारी चीज़ों के दबाव में आ करके कई बार ऐसे कार्य करता है जो कि परमेश्वर की इच्छा से बाहर है। एक चीज़ ध्यान रखना, आदम ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम किया और उसके जीवन में तकलीफ आई। तो आज भी पाप कभी भी अच्छी चीज़ें लेके आपके जीवन में नहीं आएगा, वो हमेशा बुराई, तकलीफ, कष्ट ही लेके आएगा। बेशक हो सकता है कि तुरंत उसके परिणाम ना हो, परंतु बाद में अवश्य हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है कि मनुष्य ने जब जब परमेश्वर के विरुद्ध जाने का निर्णय लिया है, तब तक उसके जीवन में कष्ट और तकलीफ ही आई। आदम के पाप के बाद उसके बच्चों में बुराई इंटर की, उसके बच्चों के अंदर बुराई चली गई है, और उसके बाद जो भी जनरेशन आई है, सबके अंदर बुराई बढ़ती गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि उसके बाद जितनी भी जनरेशन आई है, सबके अंदर बुराई बढ़ती जा रही है। अब धार्मिकता नहीं बढ़ रही, अब परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन नहीं बढ़ रहा, अब बुराई बढ़ रही, लोग बुराई की तरफ बढ़ रहे। इसीलिए यदि आप देखोगे तो अध्याय 6, उत्पत्ति का अध्याय 6 में परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा, क्योंकि परमेश्वर ने देखा है कि मनुष्य क्या कर रहा है। पाप के बाद उसे वो चीज़ पसंद आने लगी। वचन 5 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पे बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो भी कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। आप देख रहे हैं, एक गलती क्या था? वो गुनाह, वो पाप। एक गलती की वजह से अब जो जनरेशन आ रही है, उसके मन
मन में बुरा ही उत्पन्न हो रहा है, बुरा करने के लिए इच्छा उत्पन्न हो रही है। आज देखो ना, आज देखो छोटे छोटे बच्चे बुराई की तरफ कितना भागते हैं। अच्छाई माता पिता सिखाते रहते, उनको सीखने में समय लगता है, परंतु बुराई बड़ी जल्दी वो कैचअप करते हैं, तुरंत पकड़ते हैं। मनुष्य के मन में सदैव बुरा ही उत्पन्न हो रहा था उस समय, और इसके लिए परमेश्वर ने मानव जाति को खत्म करने का निर्णय किया। आज परमेश्वर के अनुग्रह से, मसीह यीशु के अनुग्रह से आज मानव जाति बची हुई है। परमेश्वर एक समय दे रहा, मौका दे रहा। आज हमें उसकी तरफ मन फिराना है, पाप से दूर रहना। उस समय भी परमेश्वर ने अपने लोगों को मौका दिया था, आज भी मौका है। पर दुख की बात यह है कि उस समय सिर्फ 8 लोग ही उस चीज़ को समझ पाए। आज हमारे पास, आज मनुष्य जाति के पास मौका है। मसीह यीशु के द्वारा आज हमारे पास बचाव का रास्ता है। आज बचाव का रास्ता है परमेश्वर के पास वापस लौटने के लिए, क्योंकि आदम के पाप के बाद पूरी मानव जाति में पाप आ गया, मृत्यु आ गई, अलगाव आ गया। पर मसीह यीशु के बाद, मसीह यीशु के किए गए संपूर्ण कार्य के द्वारा आज वापस लौटने का मौका है। आज हम फिर से परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बना सकते हैं और फिर से हम उसके साथ एक हो सकते हैं और अनंत जीवन पा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जब बनाया गया था तो मृत्यु रहित था, पाप के बाद मृत्यु जीवन में आई है। मसीह यीशु के द्वारा हमारे जीवन में शारीरिक मृत्यु तो है, परंतु परमेश्वर के साथ अनंत का अलगाव खत्म हो जाता है और हम उसके साथ अनंत जीवन पाते हैं। और ये सिर्फ मसीह यीशु के द्वारा है, और कोई रास्ता नहीं। यीशु ने कहा है कि मैं ही मार्ग हूँ। तो पाप क्या है? पाप वो है जो मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध ले जाता है, और हर वो कार्य, हर वो बात जो इंसान परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध करता है वो पाप है। तो विश्वासी होने के नाते हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो कार्य हमारे द्वारा हो रहा है क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं। तब वो अपना है ना।